हेलो, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इफ़िशेंसी क्या होती है। किसी भी मशीन की इफ़िशेंसी की अगर हम बात करें तो उससे हमारी क्या मुराद होती है, आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। ये हमारे 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 का एक टॉपिक है जिसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इफ़िशेंसी को समझने से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मशीन है हमारे पास और उस मशीन को हमने दिया है एक इनपुट, तो वो हमें देगी आउटपुट। आउटपुट के अलावा हम ये नोट करते हैं कि इसमें लॉसेस भी होते हैं हमारे पास। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है जो कि मशीन को ही बताता है, मशीन की इफिशिएंसी। इफिशिएंसी क्या है? रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट इज कॉल्ड इफिशिएंसी। अब आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो होता है वो हमारे पास एफिशिएंसी कहलाता है। और हमारे पास ये एक रेशियो, इसीलिए कोई भी इसका यूनिट नहीं होता है। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी रेशियो होता है उसका कोई भी यूनिट नहीं होता। अब यहाँ पे हम देखें कि मशीन को हमने इनपुट दिया है, उस मशीन ने आउटपुट दिया है, तो लॉसेस कैसे। फॉर एग्जांपल इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई चीज हमने गर्म करनी है, तो गर्म के हीट आपको पता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। तो जो गर्माहट हमें फील हो रही थी वो इन्वायरमेंट में उड़ रही होती है, यानी उस सिस्टम की हीट जो है वो हीट एनर्जी है, उस सिस्टम की एनर्जी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होके डेसीपेट हो रही है एनवायरनमेंट में। तो इस तरह से हमारे पास कोई भी मशीन होती है उसको जितना हम इनपुट देते हैं हमें उतना ही आउटपुट नहीं मिलता, कुछ अमाउंट लॉस में चला जाता है। तो इस तरह से होता है हमारे पास एफिशिएंसी। अब ये डिनोट किया जाता है इसे ईटा से। ये आप सैंपल देख सकते हैं, सैंपल को पढ़ते हैं ईटा। अब आते हैं हम थोड़ा डेरिवेशन की तरफ या इसके फॉर्मूला की तरफ। वही एग्जांपल अगर हम दोबारा लें, हमारे पास इनपुट एनर्जी हमने किसी सिस्टम को दी है, वो सिस्टम उस इनपुट एनर्जी के हिसाब से हमें आउटपुट देगा और कुछ एनर्जी हमारी लॉस में चली जाएगी। तो हमारे पास हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि एफिशिएंसी क्या होती है, रेशियो होता है आउटपुट से इनपुट का। तो हमारे पास जो E2 है वो आउटपुट हो जाएगा और E1 हो जाएगा इनपुट। तो हम अगर मैथमेटिकली देखें तो एफिशिएंसी बराबर होता है आउटपुट एनर्जी डिवाइड बाय इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। की एफिशिएंसी हमेशा परसेंटेज में डिफाइन होती है। अब इसी चीज में हमने वैल्यूज जब पुट किए, आउटपुट एनर्जी हमारी E2 है, इनपुट एनर्जी है हमारी E1 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो एफिशिएंसी का फार्मूला हमारे पास बन जाता है E2 अपॉन E1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है हमारे पास एफिशिएंसी का। कोई भी मशीन होती है वो 100% इफिशियंट नहीं होती। इसमें उसकी एनर्जी जितनी हम इनपुट देते हैं उतना ही आउटपुट हमें नहीं मिलता, कुछ चला जाता है लॉस में। तो इसी हिसाब से हमारे पास ये फॉर्मूला था। अब देखते हैं कि एग्जांपल। हमारे पास एग्जांपल है, सिस्टम इज प्रोवाइडेड विथ 1300 जूल ऑफ एनर्जी। एक सिस्टम है जिसे हमने 1300 जूल एनर्जी दी है एंड इट डज 750 जूल ऑफ वर्क, जिसके रिजल्ट में हमारे पास 750 जूल का वर्क किया जा रहा है इस मशीन के या उस सिस्टम के तरफ से। हाउ मच इफिशियंट द सिस्टम इज, उस सिस्टम की इफिशियंसी क्या है। तो हम प्रॉब्लम्स में हमेशा पहले डेटा बनाते हैं। डेटा में हमें E1 दिया हुआ है 1300 जूल, E2 हमारे पास 750 जूल है। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि वर्क और एनर्जी सेम ही होते हैं। इफिशियंसी हमें फाइंड करनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला जो इफिशियंसी का है वो है इफिशियंसी इक्वल्स टू आउटपुट आउटपुट एनर्जी डिवाइड बाय इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसी चीज में हमने वैल्यूज पुट की है, एफिशिएंसी इक्वल 750 डिवाइड बाय 1300 मल्टीप्लाई बाय 100। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57%। तो ये जो भी सिस्टम है इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 57%। ये था हमारे पास आज का एफिशिएंसी का लेक्चर। होप सो आपको समझ आया होगा। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।